दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जवान और फ्रेश दिखाई दे बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के? अगर हाँ, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ और कई बार तो कम उम्र में भी चेहरे पर रिंकल्स, डलनेस और फाइन लाइंस का आ जाना बहुत ही आम समस्या है। और इसके लिए कई बार हम लोग तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी स्किन को फ़ायदा तो करें या ना करें, आपके लिए आपकी जेब को ज़रूर खाली कर देती हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही रेमेडीज और सप्लीमेंट्स के बारे में जो कि आपकी स्किन को डलनेस, फाइन लाइंस और रिंकल से बचाकर साइंस ऑफ एजिंग को कम करेंगी और आपकी स्किन को ज्यादा लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बनाए रखेंगी। फिर स्किन केयर की बात आती है तो हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर लगाने वाली चीजों के ऊपर ही रहता है। लेकिन जान लीजिए कि त्वचा को जवान और खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल रेमेडीज ही काफी नहीं होती हैं। आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट भी आपकी स्किन हेल्थ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और हेल्दी हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना, ये सभी चीज़ें आपकी स्किन को जवान बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए ऐसी ही कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में पहले बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या है जो कि आपकी स्किन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी तीनों रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। जैसे कि जब आप एक इमारत बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए आपको ईंट और गारे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है ये इस प्रोटीन से बनता है, और जो रिपेयर होता है वो भी प्रोटीन की मदद से ही होता है। इसलिए अपनी डाइट में फिश, चिकन, दाल, पनीर और सोयाबीन जैसे हाई प्रोटीन फूड्स को आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये आपकी स्किन को टाइट और इलास्टिक बनाए रखते हैं, जो कि रिंकल्स को नेचुरली कम करता है। इसके बाद बात आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी मदद करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, सनलाइट और इवन बुरे खाने पीने की वजह से हमारी स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं। इस डैमेज से बचने के लिए अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि बेरीज, नट्स, हल्दी, अदरक, ग्रीन टी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आपको शामिल करना चाहिए। ये फूड्स आपकी स्किन को इंटरनल प्रोटेक्शन देते हैं और एजिंग के साइंस को विजिबली रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल से आप दूर रहिए, क्योंकि स्मोकिंग से ब्लड फ्लो कम होता है, जो कि आपकी स्किन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता। और अल्कोहल जो है ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे कि ड्राइनेस बढ़ती है, रिंकल्स होती हैं और इससे हमारी स्किन डल लगने लगती है। ज़्यादा फ्राइड फूड्स यानी कि तला भुना खाने से भी हमारी स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचता है और एजिंग प्रोसेस तेज होता है। इसलिए हेल्दी स्किन के लिए आपको फ्राइड फूड को भी जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। और लास्टली शुगरी फूड्स की अगर बात करें, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें एडेड शुगर ज़्यादा होती है, तो इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई शुगर इंटेक से आपकी बॉडी में ग्लाइकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन में मौजूद कोलेजन से जाके चिपक जाते हैं, और जिससे कि स्किन सैगी हो जाती है, यानी कि लटक सी जाती है, और इससे रिंकल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वैसे अगर आप कोलेजन के बारे में नहीं जानते हैं तो बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जो कि हमारी स्किन को टाइट और चमकदार रखता है, झुर्रियों को बनने से रोकता है और हमारी स्किन को उसकी इलास्टिसिटी और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारी स्किन का 70% जो पार्ट है वो कोलेजन से ही बनता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी में इस कोलेजन प्रोटीन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि उम्र के साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी की कोलेजन बनाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपनी स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो करना है तो आपको कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि जो भी कोलेजन सप्लीमेंट आप लेते हैं वो हमेशा किसी रिलायबल कंपनी का ही ले, जो कि प्योर और हाई क्वालिटी का हो, ताकि आपको सही मायनों में इसका जो फायदा है वो मिल सके और कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी आपको ना हो। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करने चाहिए टू मेंटेन अ यूथफुल एंड ग्लोइंग स्किन। चलिए अब आते हैं वापस से अपने मेन टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं उन 3 होम रेमेडीज के बारे में जो कि आपके किचन के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगी और जो कि आपकी स्किन को डलनेस, फाइन लाइंस और रिंकल से बचाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली रेमेडी की, जो कि है बनाना और हनी मास्क। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक चाहिए होगा केला पका हुआ और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा खालिश शहद। इसके लिए आप सबसे पहले बनाना को लीजिए और अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए, कुचल लीजिए, और इसके बाद इसमें आप ये शहद मिलाइए और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे के ऊपर आप लगाइए और करीब 20 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। ये मास्क आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और फाइन लाइंस को और रिंकल्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके रेगुलर यूज से आपको अपनी स्किन में एक नई चमक दिखाई देगी और धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो ज्यादा यूथफुल होने शुरू हो जाएगी। दूसरा नुस्खा है दोस्तों खीरा और एलोवेरा से बनने वाला एक फेस मास्क। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधा खीरा छिला हुआ और 2 टेबलस्पून आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल।
एलोवेरा जेल आप ताज़ा किसके पेड़ के पत्ते को काट के उसमें से निकाल लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप मार्केट से मिलने वाला जो एलोवेरा जेल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप खीरे को ब्लेंड कर लीजिए छीलने के बाद, और उसको निचोड़ के उसका पानी जो है वो निकाल लीजिए, और फिर इस पानी के अंदर आप एलोवेरा का जेल मिलाइए और इस पानी को, इस लिक्विड को अपने चेहरे के ऊपर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। ये मास्क आपकी स्किन को सूद करता है और पफीनेस को भी कम करता है। तीसरा और आखिरी नुस्खा है दोस्तों, अंडे की सफेदी और दही से बनने वाला एक फेस मास्क। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 अंडे की सफेदी की और 2 टेबलस्पून दही की। तो सबसे पहले आप अंडे की सफेदी को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए और फिर इसके अंदर आप दही को मिला लीजिए। इस मिक्सचर को आप अपने चेहरे के ऊपर लगाइए और 20 मिनट तक इसी तरह से लगा रहने दीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। ये मिक्सचर आपके पोर्स को टाइट करता है और स्किन को लिफ्ट करता है, जिससे कि आपकी स्किन ब्राइट और यूथफुल दिखती है और रिंकल्स कम होने लगती हैं। रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 3 होम रेमेडीज जो कि आपके चेहरे की रिंकल्स को, डलनेस को और फाइन लाइंस को कम कर सकते हैं और आपकी स्किन को एक नई चमक दे सकते हैं। इन तीनों रेमेडीज में से आप एक टाइम में कोई भी एक रेमेडी इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही बढ़िया हैं, तो आपको इनमें से जो भी अच्छी लगे या जो भी इजीली अवेलेबल हो उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करते टाइम आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर इन मास्क का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी आप मेंटेन करेंगे, जैसे कि बैलेंस डाइट लेना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना, तभी आपको सही मायनों में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।